जय श्री राधे कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube चैनल जीवन का सही आधार में हार्दिक स्वागत है। आप सबको दशहरे के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब भली प्रकार से जानते हैं कि दशहरे का पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस दिन श्री रामचंद्र भगवान जी ने रावण का वध किया था, इसलिए हम प्रत्येक वर्ष दशहरे पर रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले जलाकर अपने अंदर की बुराई को ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। इस उद्देश्य से हम आपके समक्ष एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं, बुराई पर अच्छाई की विजय। ये कहानी एक गांव के सुरेश नामक कलाकार की कहानी है। सुरेश जो है दशहरे के लिए रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाया करता था। धीरे धीरे वो प्रसिद्ध होने लगा। उसके बनाए हुए पुतले लोगों को पसंद आते थे। पहले वो आसपास के गांव में उसे ऑर्डर मिलने लगे और धीरे धीरे तो शहर से भी उसे ऑर्डर मिलने लगा। अब तो 6 महीने पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती थी। लोगों को उसके बनाए पुतले ही पसंद आते थे, इसीलिए सब उसे एडवांस दे के 6-6 महीने पहले ही चले जाते थे, जिससे सही समय पर उनका ऑर्डर पूरा हो सके। और सुरेश भी पूरे 6 महीने लग कर काम करता था। वो अपनी कला में इतनी महारत हासिल कर चुका था कि उसके बनाए हुए पुतले ऐसे लगते थे कि साक्षात रावण, साक्षात मेघनाथ और कुंभकर्ण हो। इसलिए उसे अहंकार भी आ गया था। जब कोई उसकी प्रशंसा करता तो उसके मुंह से निकल जाता कि कोई ऐसा व्यक्ति मुझे बताओ जो मुझे प्रतिस्पर्धा में हरा सके, यानी वो मेरे जैसे पुतले बनाकर दिखाए तो जो कहेगा मैं हारने को तैयार। लोगों को साफ पता चल रहा था उसका अहंकार बोल रहा है, लेकिन कोई उससे कुछ नहीं कहता था। लेकिन उसकी पत्नी उसकी सच्ची हितैषी थी। उसकी पत्नी उसे समझाया करती थी कि आप जो हैं अहंकार मत करिए। माना आप बहुत अच्छे कलाकार हैं, लेकिन अहंकार करेंगे तो अहंकार तो रावण जैसे महाज्ञानी महापंडित का भी नहीं रहा। उसने अपने अहंकार के चक्कर में अपने पूरे कुल का नाश करवा दिया। लेकिन सुरेश को तो कोई मतलब ही नहीं था इस बात से। वो तो अपने अहंकार के नशे में ही जी रहा था। एक दिन क्या होता है कि उस गांव में रवि नाम का एक व्यक्ति आता है। ऐसा सरपंच जी के यहाँ जो नौकर रामू जी काम करते थे, रवि उनका बेटा था। रवि को लेकर सरपंच जी सुरेश के यहाँ आते हैं और सुरेश से कहते हैं, सुरेश बेटा, तुम बाहर के ऑर्डर पूरे करने में लगे हुए हो। केवल 3 दिन बचे हैं दशहरे में और तुमने अभी तक अपने गांव के लिए रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले तैयार नहीं किए। ये तो गलत है ना बेटा। पहले अपने गांव का ऑर्डर पूरा करना चाहिए। तुम्हें पैसे मिलने में कोई दिक्कत हो, कोई बात हो तो बताओ। सुरेश कहता है, सरपंच जी ऐसी कोई बात नहीं है, अभी 3 दिन है ना, मैं कल तक गांव के लिए भी पुतले तैयार कर दूंगा, कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तभी सरपंच जी रवि की मुलाकात सुरेश से करवाते हैं और कहते हैं कि
रवि बेटा, ये सुरेश है जो कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले दशहरे के लिए तैयार करता है। बहुत अच्छा काम है इसका। 6-6 महीने पहले ही इसे ऑर्डर मिल जाते हैं, लोग एडवांस दे के जाते हैं, जिससे कि सही समय पर सुरेश उनका ऑर्डर पूरा कर दे। अब सुरेश कहता है कि ये नवयुवक कौन है? सरपंच जी। तो सरपंच जी बताते हैं कि ये भी कलाकार हैं और ये शहर में इसी व्यवसाय से जुड़ा हुआ है जिस व्यवसाय से तुम हो, और इसे भी अच्छे खासे ऑर्डर मिलते हैं और वह बहुत जल्दी अपने ऑर्डर पूरे करके अपने पिताजी से मिलने इस बार दशहरे के मौके पर गांव आया है। तो जो है सुरेश कहता है, अच्छा तुम भी रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाते हो दशहरे के लिए? रवि कहता है कि भैया, मैं आपके जैसा बड़ा कलाकार तो नहीं हूँ, हाँ छोटा मोटा हूँ, इतना मिल जाता है कि घर गृहस्थी चलती रहे। क्योंकि रवि के अंदर अहंकार नहीं था, वो सच्चा कलाकार था, जबकि उसका काम शहर में अच्छा खासा था इस काम का, लेकिन वो अहंकार नहीं करता था। अब सुरेश उसके सामने भी वही बात कहता है, भाई आज मुझे मिल गया। ऐसा है कि सरपंच जी पूरे 3 दिन हैं, सही है, अब की बार प्रतिस्पर्धा रखवा दो, मजा आ जाए। रवि भी यहीं पे ही है, रवि भी पुतले तैयार करना शुरू करे, मैं भी साथ में अभी तैयार करना शुरू करता हूं, और उन पुतलों को अब की बार मेले पर एक साथ रखा जाए और गांव वाले ही तय करेंगे कि हम में से किसके पुतले बहुत अच्छे बने। अगर रवि मुझे इस प्रतिस्पर्धा में हरा देता है तो जो रवि कहेगा मैं हारने को तैयार, क्योंकि उसका अहंकार बोल रहा था। रवि कहता है, भैया मैं आपकी बराबरी कहाँ कर सकता हूँ, मैं छोटा मोटा कलाकार हूँ, लेकिन सरपंच जी चाहते थे कि एक बार सुरेश का अहंकार टूटे, इसीलिए वो रवि से कहते हैं, रवि बेटा तुम मना नहीं करोगे और ये प्रतिस्पर्धा होके रहेगी, और जो जीतेगा उसे मैं अपनी तरफ से 20,000 रुपये दूंगा। अब ये बात सुरेश सुनता है तो कहता है, अरे सरपंच जी जीतना तो मुझे ही है, लाओ अभी दे दो 20,000। सरपंच जी कहते हैं, बेटा इसका पता तो तभी लगेगा जब दशहरे का मेला सजेगा। अब सुरेश अपने काम में लग जाता है और सरपंच जी और रवि अपने यहाँ चले जाते हैं। यहाँ पर सुरेश पहले अपने पहले के ऑर्डर पूरे कर रहा था और वहाँ पर रवि ने अपना काम भी शुरू कर दिया था। रवि पूरे लगन से जो है पुतले बनाने में लगा हुआ था और यहाँ पर सुरेश ने अभी तक गांव के पुतले बनाने तैयार भी नहीं किए थे। अब क्या होता है, एक दिन बीत जाता है और रवि ने मेघनाथ का पुतला तैयार कर दिया था। तभी जो है गांव का एक जो है गांव वाला सुरेश के पास आता है और सुरेश से कहता है, सुरेश भाई तुम जानते हो कितना बढ़िया मेघनाथ का पुतला तैयार किया है रवि भाई ने, देखने लायक है। वो कहता है, तू मेरा दोस्त है या उसका दोस्त है जो उसकी तारीफ कर रहा है? क्या सुरेश भाई तुमने तो अभी तक काम भी शुरू नहीं किया है। वो क्या, मैं तो कर लूँगा बहुत जल्दी, चिंता मत कर, पहले के ऑर्डर पूरे कर रहा था वो हो चुके, अब मैं गांव के लिए जो है गांव के दशहरे के लिए अब पुतले तैयार करना शुरू करूँगा।
सुरेश को इतना अहंकार था कि वो कोई एक्स्ट्रा सामान भी लेके नहीं आया था प्रतिस्पर्धा के लिए। जो उसके पास सामान रखा था उसी से ही पुतले बनाने में लगा था, क्योंकि वो सोचता था कि मैं जो भी बनाऊंगा वो अच्छा ही बनेगा। यहां पर रवि अपने काम में पूरी ईमानदारी से लगा हुआ था। अब क्या होता है, जब सुरेश थक जाता है तो खाना खाने के बाद ऊपर छत पर टहल रहा होता है और उसकी छत से साफ सरपंच जी की जो कोठी थी उसके पास वाला मैदान दिखता था। वहाँ पर जो है मेघनाथ का पुतला तो तैयार था और साथ में अब उसने कुंभकर्ण का पुतला भी तैयार आधे से ज़्यादा कर दिया था। जब वो देखता है सुरेश तो देख के दंग रह जाता है कि इतनी सफाई, ये तो साक्षात मेघनाथ और कुंभकर्ण की तरह लग रहे हैं। अरे भैया, ये तो बहुत बड़ा कलाकार है, मैंने तो इससे गलती कर दी पंगा लेके। लेकिन अब क्या करे, वो पीछे हट नहीं सकता था। अब सुरेश को अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन वो इस प्रतिस्पर्धा में हारना नहीं चाहता था, क्योंकि सुरेश को पता था अगर इस प्रतिस्पर्धा में वो हार गया तो उसकी बनी बनाई ख्याति धूल में मिल जाएगी और उसे आगे काम भी नहीं मिल पाएगा। अब सुरेश सोच में था और अपना काम भी कर रहा था। तभी वो देखता है कि उसका बेटा घर के पास ही बम बजा रहा था। छोटे छोटे बम थे, हाथों से जलाकर फेंक रहा था। तभी सुरेश की पत्नी उसे डांटती और कहती है कि बेटा, आग से मत खेला कर, आग सब कुछ जला देती है। सुरेश जब ये सुनता है तो उसके जो है अंदर एक विचार कौंधता है। वो कहता है कि आग सब कुछ जला देती है, ये बात तो इसने सत्य कही। अब वो एक योजना तैयार करता है। वो जो है रात में जब सब सो जाते हैं और यहाँ पर रवि ने अपना काम भी पूरा कर लिया था, अभी जो है एक दिन शेष रह गया था। अब क्या था, सुरेश तो अपने काम अभी पूरा नहीं कर पाया था। अब उसके अंदर पता नहीं क्या खिचड़ी पक रही थी। वो रात के 10 बजे के बाद अपने घर से निकलता है। उसने अपने हाथ में एक कैन ली हुई थी मिट्टी के तेल की और एक मसाल थी। वो क्या करता है, चुपके से सरपंच जी की कोठी के पास से होता हुआ उस मैदान में पहुंचता है जहां पर वो तीनों पुतले खड़े हुए थे, मेघनाथ का, रावण का और कुंभकर्ण का, और बहुत अच्छे लग रहे थे। अब वो क्या करता है, धीरे धीरे तीनों पुतलों में आग लगा देता है एक एक करके और वहां से भाग जाता है। रवि ने पुतले पूरे तैयार कर दिए थे और उसमें बम भी लगा दिए थे, रॉकेट भी लगा दिए थे, सब कुछ तैयार था मामला। अब जब पुतलों में आग लगती है तो पुतले जलने लग जाते हैं और बम बजने लगते हैं, जिनकी आवाज सुनकर गांव के लोग आ जाते हैं। उन पुतलों में जो रॉकेट लगे थे, जब वो रॉकेट छूटते हैं और आसपास की झोपड़ियों में भी आग लग जाती है। और यहाँ पर सुरेश का मकान भी कच्चा ही था, जिस पर छत में भूसा रखा हुआ था, सूखा भूसा, उसमें भी रॉकेट लग जाता है और उसके मकान में भी आग लग जाती है। अब सब लोग आग बुझाने में लगे हुए थे,
लेकिन आग बहुत तेजी से फैल रही थी। और यहाँ पर सुरेश के मकान में उसकी पत्नी और उसका बच्चा था। सुरेश तो भागा हुआ था उस समय, लेकिन जब वो आग की लपटें देखता है तो भागकर अपने मकान के पास आता है और चिल्लाता है, मेरी बीवी को और मेरे बच्चे को बचा लो, कोई तो बचा लो। उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि खुद अंदर जाके बचा ले अपने बीवी बच्चे को, क्योंकि वो सच्चा इंसान नहीं था। अब क्या होता है कि रवि भागते हुए आता है और अपनी जान की परवाह नहीं करता और सुरेश के मकान के अंदर घुस जाता है और उसकी बीवी और बच्चे को बचाकर बाहर ले आता है। तब भी सुरेश ये नहीं बताता कि उन पुतलों में आग उसने लगाई थी। वो चुपचाप था, उसे डर लग रहा था कि अगर उसने बता दिया तो गांव वाले उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब क्या होता है, सब आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे। रवि हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान, मुझसे जो त्रुटि हुई हो मुझे क्षमा कर दो। मेरे बनाए हुए पुतलों की वजह से गांव में ये आग लगी है, कृपया इस आग को बुझा दो। वो एक सच्चा कलाकार था, सच्चा इंसान था। भगवान उसकी प्रार्थना सुनते हैं, तभी काले बादल छा जाते हैं और मूसलाधार बारिश होती है, जिससे गांव में लगी आग बुझ जाती है। अब सुरेश अभी भी शांत था। वो बता नहीं रहा था कि ये सब उसके कारण हुआ है। रवि की आंखों में आंसू थे। रवि कहता है और सब गांव वालों से माफ़ी मांगता है कि मेरे बनाए हुए पुतलों की वजह से इस गांव में आग लगी, मुझे क्षमा कर दीजिए। सब लोग कहते हैं कि रवि भाई तुम्हारी क्या गलती है, लेकिन ये आग लगी तो लगी कैसे? सब ये देख के हैरान थे। तभी रवि सुरेश के पास जाता है और कहता है, सुरेश भाई, अब हम दोनों ही मिलकर गांव के दशहरे के लिए पुतले तैयार करेंगे। भगवान ने जो है हमें बचा लिया और जो माल और जान की हानि होनी थी वो होने से बच गई। अब सुरेश की आंखों में आंसू बह रहे थे। अब वो चुप नहीं रहता, वो रवि के पैरों में गिर जाता है और रवि से कहता है, रवि भाई तुम वास्तव में सच्चे कलाकार हो और तुमने मुझ जैसे अहंकारी को भी सही रास्ते पर ले आए हो। और वो गांव वालों को बताता है, सरपंच जी को बताता है कि ये सब मेरे अहंकार के कारण हुआ। जब रवि भाई ने पुतले तैयार कर दिए तो वो दिखने में वास्तव में मेरे बनाए हुए पुतलों से बहुत अच्छे थे और मुझे प्रतिस्पर्धा में हारने का डर था। मैं नहीं चाहता था कि मैं प्रतिस्पर्धा में हार जाऊं और उसके बाद मेरी बनी बनाई ख्याति धूल में मिल जाए। इसीलिए मैंने रवि के बनाए हुए पुतलों में आग लगा दी। कृपया आप सब मुझे माफ कर दीजिए। गांव वाले अब तो सुरेश को मारने के लिए आ जाते हैं। सरपंच जी भी बहुत गुस्सा करते हैं। तो रवि उन सबको रोकता है और कहता है, भगवान जो कहते हैं अच्छे के लिए कहते हैं, इसमें भी अच्छा ही है। देखो, हमें पुराने सुरेश भाई की जगह नए सुरेश भाई मिल गए। पहले वाले अहंकारी थे जो अहंकार के नशे में रहते थे, और देखो ये भी सच्चे कलाकार बन चुके हैं।
अब गांव वाले भी सुरेश को माफ़ कर देते हैं, लेकिन सुरेश से वादा लेते हैं कि आइंदा से वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। सुरेश सबसे माफ़ी मांगता है और अगले दिन ही रवि और सुरेश मिलकर जो है गांव के दशहरे के लिए रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले तैयार करते हैं और एक दिन में ही तैयार करके खड़ा कर देते हैं। और दशहरे का पर्व सब आनंदमय तरीके से बिताते हैं, सब खुश थे और यहाँ पर बुराई पर अच्छाई की विजय हो गई थी और यहाँ पे कहानी पूर्ण हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सब बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।